हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं टीवी के मोस्ट एंटरटेनिंग सीरियल यानी कि अनुपमा की कहानी के बारे में, जहां आज का एपिसोड अनुपमा और अनुज की यहां पर बातचीत से शुरू होगा और इसी बीच यहां पर दूसरी तरफ काव्या लीलाबा को अनुपमा के खिलाफ भड़काती नजर आ रही हैं। और तो और आज यहाँ पर गणेश चतुर्थी का इनविटेशन भी आने वाला है। जी के देने वाले हैं सास को यहाँ पर न्योता उनके यहाँ गणेश पूजा में आने के लिए, लेकिन यहाँ पर वनराज जो कि पहले से ही अनुज कपाड़िया से फूके पड़े हुए हैं, वो इसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर देंगे। लेकिन उनके इनकार के बावजूद भी कैसे अनुज कपाड़िया के घर बाकी सभी सदस्य पहुंचेंगे, देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के अगर आप हैं डेली व्यूवर तो आप सभी शो के करंट ट्रैक में देख पा रहे होंगे कि कैसे हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो में यहाँ पर अनुपमा की जिंदगी में एक तरफ खुशियाँ तो दूसरी तरफ वनराज गम के बादल बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। वनराज को बिल्कुल भी अनुपमा की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो नए नए पैतरे आजमा रहे हैं अनुपमा को बर्बाद करने के। टीवी सीरियल अनुपमा में वनराज काफी बेबस नजर आ रहा है। रूपाली गांगुली स्टारर सीरियल में दिखाया जा चुका है कि अनुपमा ने अनुज कपाड़िया के ऑफिस को ज्वाइन कर लिया है। वनराज और लीलाबा की तमाम कोशिशों के बाद भी अनुपमा नहीं रुकी और उसने अपने सपनों को उड़ान देने का फैसला कर लिया है। वनराज ने भी अब कसम खा ली है कि वो किसी भी हालत में अनुपमा का यहाँ पर बिजनेस डुबाएगा, अनुपमा का जीना दुश्वार कर देगा। अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड में अनुपमा अनुज को समझाएगी कि वो उसके साथ एक वर्कर के तौर पर ही काम करेगी। अनुज अनुपमा की बात को समझेगा और उसे यहाँ पर वादा करेगा कि वो उसकी वजह से उसे कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अनुज और जी के फैसला करेंगे कि वो शाह परिवार को गणेश चतुर्थी की पूजा में बुलाएंगे। वनराज को जैसे ही इस बात की भनक लगेगी वो तिलमिला जाएगा। ऐसे में वनराज अपने घर वालों को धमकाएगा कि इस पूजा में कोई भी शामिल नहीं होगा। जी हाँ, कोई भी नहीं जाएगा अनुज के घर। इस दौरान वनराज और बापूजी के बीच खूब बहस होगी, क्योंकि वनराज जहां सभी को रोक रहे हैं पूजा में जाने से, तो वहीं बापूजी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो तो इस पूजा में शामिल होंगे। अनुपमा ऑफिस से लौटेंगी और घर आते ही वो ये सब देखकर परेशान हो जाएंगी, लेकिन बा उन्हें नहीं बख्शेंगी। जी हाँ, बा अनुपमा को ताना मारते हुए कहेंगी कि उसकी वजह से ही घर का माहौल खराब हो रहा है। ऐसे में अनुज कपाड़िया को धमकी देगा वनराज। जी हाँ, वनराज अनुज को फोन लगाकर धमकी देने का फैसला करेगा, लेकिन तभी ऐन वक्त पर काव्या उसे रोक देगी और उसे ठंडे दिमाग से फैसला लेने के लिए कहेगी कि यहाँ अनुज के साथ बदला लेना उनके लिए काफी भारी हो सकता है, क्योंकि अनुज कोई सड़क छाप इंसान नहीं कि हम उसे किसी भी तरीके से बदला ले सके। वनराज काव्या से कहेगा कि वो अनुज से कहेगा कि उसके परिवार से किसी भी तरीके की वो नजदीकियां ना बढ़ाए। काव्या उसे समझाएगी कि ऐसा करके वो खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा। वनराज को काव्या की बात समझ आ जाएगी और वो अपने गुस्से पर काबू कर लेगा। जी हाँ, और ऐसे में यहाँ पर अनुपमा से बदला लेगा वनराज। गणेश चतुर्थी के दिन अनुपमा वनराज के कैफे में हो रही पूजा में शामिल होने जाएगी। वनराज घर वालों के सामने अनुपमा की खूब बेइज्जती करेगा। साथ ही साथ वो अपने कैफे के मेन्यू कार्ड से अनुपमा की सारी डिशेज हटवा देगा। फिलहाल यही सारा ड्रामा शो में होगा, जो शो की पूरी कहानी को एक अलग ही लेवल पर लेकर जाएगा। अनुज और अनुपमा की दोस्ती ना बर्दाश्त करने वाले वनराज, जो कि अब यहाँ पे बदले की आग में जल रहे हैं, कैसे यहाँ पर वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाले हैं, क्योंकि हमेशा दूसरों को बर्बाद करने वाले अक्सर खुद बर्बाद हो जाते हैं। दूसरों की बेइज्जती करने वाले
खुद दूसरों के लिए मजाक बनकर रह जाते हैं, जैसा कि वनराज के साथ आगे आने वाले दिनों में होगा। काव्या की बातों को मानकर वनराज ने फैसला लिया है कि वो अनुज के साथ दोस्ती कर अनुपमा से बदला लेगा, और यहाँ पर वो ये चीज़ तो भूल ही गए कि जो बचपन का प्यार है वो उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। यानी कि यहाँ पर दूसरी तरफ आप सभी के वनराज के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने का भी फैसला कर लिया है अनुज ने। अनुज और जीके के बीच में बातचीत हो रही है वनराज को लेकर, जहां पर जीके के सामने अनुज कह रहे हैं कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ वनराज जो है वो उनके साथ किसी भी अच्छी तरीके की बॉन्डिंग नहीं रखना चाहता। जीके ने भी कह दिया है कि ये बात तो क्लियर है, वो तुम्हें पसंद नहीं करता, नफरत करता है। ऐसे में अनुज ने भी अभी फैसला लिया है कि भले ही उनके बीच में कोई भी यहाँ पर अच्छा बॉन्ड ना हो, अनुपमा की पर्सनल लाइफ में वो घुसना नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर कभी घर के बाहर वनराज ने कुछ ऐसा किया जिससे अनुपमा हर्ट हो गई या वो चीज़ वो हैंडल नहीं कर पाएगी, तब वो वनराज को नहीं छोड़ेगा, नहीं बर्दाश्त करेगा वनराज के किसी भी टेढ़े टेढ़े फैसलों को, और वो अनुपमा को बचाने के लिए कुछ भी करने को हो जाएगा तैयार। ऐसे में यहाँ पर अब देखना होगा बेहद खास कि किस तरह से शो की कहानी में एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीज़ें आगे बढ़ने वाली है, और आप सभी को नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देंगी। तो आप सभी ये सब देखना शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब यहाँ पर शुरुआत होने वाली है नई कहानी की और नए ड्रामे की, जो कि आप लोगों को नेक्स्ट लेवल अप पर लेकर जाने वाले हैं। तो देखा आपने कि कैसे यहाँ पर पहुँच चुके हैं अनुज कपाड़िया के घर पर अनुपमा, और यहाँ पर अपनी अनुपमा को अनुज देखकर काफ़ी ज़्यादा पिघल गए हैं। लेकिन अब बात है यहाँ पर कि क्या होगा आगे। एक तरफ जहाँ पर अनुज अनुपमा की सारी चीज़ों को यहाँ पर अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब अपने रेस्टोरेंट के मेन्यू लिस्ट में से अनुपमा का सारा जो डिश है उसे निकालना चाहते हैं यहाँ पर वनराज। ऐसे में अब वनराज की यही सोच उन्हें कैसे ले डूबने वाली है आगे आने वाले एपिसोड में, वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है। कुल मिलाकर अनुपमा अनुज की दोस्ती भारी पड़ रही है वनराज के ऊपर, जो देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।